Hello everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I am hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. And you can also join our Telegram group which is A Smart Academy discussion group, or you can simply search @A Smart Academy. आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा जिसपे हम अपकमिंग एग्जाम के लिए RRBPO, क्लर्क, राइट, IBPS, SBI के लिए क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए भी जाते हैं लाइक पजल्स प्री मेंस लेवल की। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिल सकते हो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक क्वेश्चंस मेंस लेवल पे। ठीक है, किसी ने कहा था। ठीक है, तो करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं which says there are three containers A, B and C in which solution A contains 10% concentration and B contains X% concentration, C contains X square percent concentration. Now solution A and B are mixed in the ratio A and B. Then we get 6% concentration. If solution A and C are mixed and same as A and B mixed, then we get 14% concentration as the solution. Then find the value of X. हमको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो करो आप भी स्टार्ट क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर से ताकि हमारे पास जल्दी हो जाए। ठीक है, टाइम सेव भी करना होता है हमको। एलिगेशन एंड मिक्सचर पे आपको पहले भी वीडियो आ चुकी है, वो रहेगी प्रीलिम्स बेस्ड पे आपकी वो वीडियो है, जाके देख लेना उसको अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है अब तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले इसने कहा है कि ए के पास है 10% की कंसंट्रेशन, बी के पास है X% की, और उनको जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, ए एंड बी के रेशो में, ठीक है, तो हमारे पास 6% कंसंट्रेशन आती है। सेम टू सेम ए एंड बी में, मतलब ए और बी में ही जब ए और सी को मिक्स किया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन आती है 14%। देखो अब हमारे पास सबसे पहले मिक्स हो रहा है ए एंड बी। ए की कंसंट्रेशन है 10%, एक्स की है यानी कि बी की है X%। जब उनको हम मिक्स करते हैं तो वो देता है 6% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कर दो इससे, लगा दो एलिगेशन। 10 - 6 4 और 6 - x आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, अभी हम जिसमें आपका ये रेशो मिक्स हो रहा है इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सेम है ए और सी के लिए, मतलब कि ये वैल्यू आपकी ए और सी के बराबर आ जाएगी। कैसे, देखो अब ए और सी को मिक्स करते हैं। पहले ए बी को किया था ना, ये देखो अब ए और सी को कर रहे हैं। ए और सी में ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका 10, सी का कितना है X²। जब उनको मिक्स करते हैं तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाता है, यहाँ लिखा है 14%। तो इसमें भी एलिगेशन लगा दो, 4 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा X स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ए की जो वैल्यू आई है मिक्सचर की वो आई है X² - 14, यहाँ पे आई है 6 - x। अब दोनों ही ए की वैल्यूज है तो हम इसको बराबर कर देंगे। कितनी है X² - 14। तो यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। X² आ गया, जब माइनस उधर को चला जाएगा x के साथ प्लस बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, -6 भी इधर को चला जाएगा, आ जाएगा 20। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर आपके पास 5 और 4 बन जाएंगे। 5 आएगा माइनस में जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, आ जाएगा 4 आपके पास। तो x की वैल्यू आ गई 4। वही हमको फाइंड आउट करना था कि वैल्यू ऑफ x बताना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये इस तरह से होना था। दूसरा हम देखते हैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। दो कार है A और B started to travel towards each other from point X and Y respectively. When they met at M, then the ratio of distance traveled by A and B is 3:7 and the sum of speed of A and B is 40 km/h. Speed of B after reaching point M is reduced by 2 km/h in each R. This is each R. In the time A reached Y from point M, B had traveled 370 by 3 kilometers from M. Find the total distance between A and B. ठीक है, हमको A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये क्या कह रहा है कि तो हमारे पास दो कार है जो A चलती है X से, B चलती है Y से।
ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जब वो m पे मिलते हैं तो उनकी डिस्टेंस का रेशो कितना होता है, a और b का 3:7। ये है a का, ये है b का। अब डिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्पीड के, तो स्पीड का भी रेशो सेम आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, सम ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो सम ऑफ स्पीड कितना हो गया, यहाँ पे 10 पार्ट हो गए। 10 पार्ट की वैल्यू कितनी कही है इसने, कि कितनी है सम 40, तो एक पार्ट का कितना आ जाएगा 4। तो ए और बी की स्पीड आ गई, यहाँ से कितनी आ गई ए और बी की, 4 × 3। एक पार्ट की 4 है ना, 3 की कितनी आ जाएगी 12, 7 की कितनी आ जाएगी 28। तो ये आ गई दोनों की स्पीड। ठीक है, अब ये कहता है कि जब आपका बी एम तक पहुंचता है, उसके हर घंटे के बाद उसकी स्पीड 2 से कम होती है। ठीक है, एम पहुंच गया जब बी, उसके बाद उसकी स्पीड हर घंटे में 2 किलोमीटर कम पर आवर की स्पीड से कम होती जाएगी। ठीक है, और ये कहता है कि जब ए आपका वाई रीच करता है, सॉरी ए जब वाई रीच करता है एम से चलने पे, तो बी ने कितना ट्रेवल कर दिया होता है 370/3। 370/3 को हम लिख सकते हैं 123, 1/3। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं। अब देखो सबसे पहले तो बात आती है बी की स्पीड कितनी है 28। अब पहुंच गया है बी एम पे। ठीक है, तो एम के बाद जब चलना शुरू करता है तो 2 घंटे से आप स्पीड करते जाओ, 26 आएगी, 24 आएगी, 23 आएगी, 23 नहीं आएगी, 22 आएगी, 2 से कम कर रहे हैं, 20 आएगी, 18 आएगी, फिर 16 आएगी। ठीक है, 18 आएगी, फिर 16 आएगी। ठीक है, ये है फर्स्ट आवर की, ये है सेकंड आवर की। थर्ड आवर में ऐसा हो जाएगा, फोर्थ आवर में 20 आ जाएगी, फिफ्थ आवर में आपकी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका बी कितना चल लिया, कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, हमको पहुंचना है कि वो इतना किलोमीटर आपका एमसी चलता है। ठीक है, एमसी चलने के बाद भी वो स्पीड कम करता है ना, 28 से जो कम हो रही है एम के बाद हो रही है, और कह रहा है कि बी कितना एम तक, एम से फ्रॉम एम से कितना चल गया होता है जब ए बाय पहुंचता है एम से, 370/3, जिसको हमने लिख लिया 123 1/3। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 10, 12 और 8, यहीं तक कर लेते हैं फिलहाल, हमको 123 तक ही पहुंचना है। ठीक है, पहले कितना आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, बच गया आपका 2 2 4 2 6 2 8 और 10। ठीक है, एक हासिल आई थी हमारे पास, किया था हमने, ये आ गया 110। अब देखो अगर हम इसमें ये वाला 16 भी ऐड करेंगे ना, कि 6th आवर में भी बी इतना चला है, तो ये आपके पास कितना बच जाएगा 126, जो कि इसके आगे जा रहा है इस वैल्यू के। इसका मतलब हम पहले यही वाला आपका डिस्टेंस लेंगे। तो अभी तक आपके पास डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया है 110, कितने में से 123 1/3 में से कितना बच गया आपके पास 13, 1/3, इतना डिस्टेंस आपका अब बच गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपकी स्पीड कितनी आएगी, इसके लिए आपकी स्पीड आएगी 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 18 तक हो गया 2 माइनस करते करते। ठीक है, तो 16 के, अब जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है 13 होल 1/3 का, ये आपका 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तय करेगा। 16 घंटे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है कि 16 किलोमीटर चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है ये आपका 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अगर आपका 16 किलोमीटर 60 घंटे में ट्रेवल होगा, तो आपका 13 1/3 कितना होता है 40/3, कितना होता है 40/3। तो आपका 40/3 आपका कितने मिनट में या कितने घंटे में ट्रेवल होगा, कितने में होगा, ये उधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 48, 48 यानी कि 12 5 50, है ना, 50 आ गया आपका, ये 50 घंटे नहीं 50 मिनट है। ठीक है, तो 40/3 आपका 50 मिनट में ट्रेवल किया जो बचा हुआ था। 50 मिनट को हम लिख सकते हैं 5/6 घंटा। ठीक है, घंटे में चेंज कर रहे हैं ना, 50/60 आ जाएगा, तो 5/6 घंटा। ठीक है, 5/6 घंटा होगा। तो टोटल टाइम अभी तक कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, एक तो ये 5 घंटे आ गए,
ठीक है, जो बी ने एम से ट्रेवल की थी दूरी जब करता था वो कितने 5 घंटे आ गए ना, जो हमने 110 वाला डिस्टेंस निकाला 1 1 घंटे में जो चला, 5 घंटे यहाँ पे लिखते हैं, 5 घंटे ये आ गए। और जो बचा हुआ आपका 13 1/3 था वो हमने चला 50 मिनट में, यानी कि 5/6 घंटे में। ठीक है, ये टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास 35/6 है ना, यही बनता है ना ये 35/6 आवर्स। ठीक है, दिस इज आवर्स। अब देखो आपका, अगर ये है आपका बी का है ना ये टाइम कि बी ट्रेवल कर रहा है, बी का आपका डिस्टेंस कितना था, हमने टोटल लिया था 3:7 है ना डिस्टेंस, तो इसको हम 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो 7D की आपकी वैल्यू आ गई 7D/12 की आपकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपकी वैल्यू 35/6। ये एक ही है, ठीक है, जो टाइम ए लेता है जब बी ने इतना कवर कर लिया होता है। ठीक है, तो 7D/12 का मतलब है 7D, तो इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्या थोड़ा उल्टा तो नहीं कर दिया ये, ठीक है, ये इसी का है। ठीक है, 12 आ गई आपकी इसकी ए की स्पीड, और टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है आपके पास टाइम। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 से 2 चला जाएगा, 7 से 5 चला जाएगा, मतलब 35 जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये 10। डी की वैल्यू अगर 10 आ गई तो 10D हमारे पास पूरा डिस्टेंस था, तो पूरा डिस्टेंस की यानी कि 10D की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर्स। तो हमको यही पूछा है कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है, कि हमने फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो आ जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन। राइट, सबसे पहले हमने रेशियो लिया, रेशियो से हमारे पास स्पीड का रेशियो आ गया, स्पीड के रेशियो से हमारे पास स्पीड आ गई, स्पीड से हमने देखा कि बी ने कितना कितना ट्रेवल किया है, 2 2 घंटे से स्पीड बढ़ रही है, 5 घंटे उसके ये लग गए, फिर उसका बचा हुआ डिस्टेंस जो कि 6 आवर में कंप्लीट नहीं हो सकता था बिकॉज वैल्यू ज्यादा हो जाती, इसीलिए वो करेगा फिर। ठीक है, तो 13 3/3 करेगा वो 5/6 घंटे में, 5/6 घंटे आ गए और 5 घंटे आ गए, टोटल टाइम आ गया 35/6, तो 7D/12 की वैल्यू आ गई 35/6, और डी आ गया 10, और 10D आपके पास पूरा डिस्टेंस आ गया 100 किलोमीटर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो, आपके पास मैन है, दो वुमेन है, दो वुमेन नहीं है, 2 मैन है, 6 वुमेन है, 8 चिल्ड्रन है। ठीक है, क्या कहता है, 2 मैन है, 2 मैन और 6 वुमेन, अच्छा 8 चिल्ड्रन भी है, 8 चिल्ड्रन आपका एक पीस मतलब कि एक वर्क को कंप्लीट करते हैं 48 दिनों में। ये कितने दिनों में कवर करते हैं, 48 दिनों में करते हैं। ठीक है, और 4 मैन 16 चिल्ड्रन, 4 मैन 16 चिल्ड्रन, आई एम यूजिंग टच पैड अगेन, प्लीज बियर विद मी। ठीक है, 16 चिल्ड्रन करते हैं सेम वर्क को 40 डेज में कंप्लीट। उसके बाद कह रहा है फिर से कि 4 मैन करते हैं और 6 वुमेन उनके साथ मिलके करती है 50% वर्क को 30 दिन में। 50% आपका 30 दिनों में हो रहा है, तो 100% कितने दिनों में होगा, 60 दिनों में। मेंस लेवल का कर रहे हैं तो डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, वहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इनका आपका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 48 है, 40 और 60 है, 240, 240 है ना, 240 आ गया। ये कहां से जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आपका आ गया 12 वुमेन करेगी, क्या कहता है, टाइम टेकन बाय 12 मैन 12 वुमेन 8 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास आ गया, एक सेकेंड जरा रुकना। ठीक है,
मैन और चिल्ड्रन का हमारा आ गया, ये है मैन और चिल्ड्रन का 6, मैन और चिल्ड्रन, और यहाँ है कहाँ गया, मैन और मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 इंटू 2 कर देंगे और माइनस में आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 10 और 4 आ जाएगा यहां से। तो वुमेन की आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/3, 4/12 आ गई ना, तो कितनी आ जाएगी 1/3। सेम टू सेम आपका 4 मैन कितने के बराबर आ जाएगा, इनको आप सॉल्व करना ना, 2 मैन है, 6 वुमेन, 8 चिल्ड्रन से आपकी ये और ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो यहां से मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और 1/2। चिल्ड्रन की आ जाएगी इसी तरह से करने पे आपकी 1/4। ठीक है, आ गई ये। उसके बाद हमने हमें पूछा है कि 12 मैन, 12 वुमेन और 8 चिल्ड्रन सेम पीस ऑफ वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे आपका पीस ऑफ वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना है, अभी हमने एलसीएम लेके निकाला 240। हमने निकालना है 12 मैन, तो मैन की आपकी कितनी आ गई, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, कितनी है 1/2, ये है मैन की। तो 1/2 का मतलब हो गया 12/2 प्लस, और वुमेन भी 12 है ना, और वुमेन की कितनी है 1/3। ठीक है, मतलब 12/3 प्लस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं 9, नहीं 8 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की आपकी एफिशिएंसी है 1/4। तो 1/4 का मतलब हुआ 8/4। कितना आ गया 240 बटा, यहाँ से 4 आ गया, 4 नहीं 6 आ गए यहाँ से, और 4 आ गए यहाँ से, 2 आ गए यहाँ से, कितना बन गया ये 10 2 12, 240 बटा 12 कितना होता है 20। तो मतलब कि आपका ये 12 मैन, 12 वुमेन और 8 चिल्ड्रन आपका 20 डेज में पूरा वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से लखनऊ के बीच का 480 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, right, while another train starts journey after 20 minutes। ठीक है, 2 घंटे के बाद फर्स्ट ट्रेन के, और पहुंचती है लखनऊ 30 मिनट्स बिफोर फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन से 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। इफ फर्स्ट ट्रेन स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स ऑन ईच स्टेशन, राइट, एंड सेकेंड ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट एनी स्टेशन, दूसरी नहीं रुकती है, पहली 5 मिनट में हर स्टेशन पे रुकती है, अभी हमें स्टेशन नहीं पता कितने हैं। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। हमें निकालना है रेशियो फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन का, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ स्टेशन बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ आर 9। ठीक है, टोटल स्टेशन हमारे पास दिए हैं। ठीक है, हर स्टेशन पे 5 मिनट रुकती है, टोटल स्टेशन है 9, टोटल कितना रुकती है वो, ठीक है, टोटल कितना रुकेगी वो 45 मिनट्स। ठीक है, 9 स्टेशन है, 5-5 मिनट रुकती है। चलो इसका बाद में यूज होगा, स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दिल्ली और लखनऊ का टोटल जो है डिस्टेंस है, एक सेकेंड, वो है आपका 480 किलोमीटर्स, राइट। तो आपका जो ए ट्रेन है आपकी, मतलब कि जो एक ट्रेन है जो आपकी जाती है दिल्ली से लखनऊ, वो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गया उसका टाइम। ठीक है, कि उसको कितना लगता है, प्लस ये तो उसका वही टाइम आ गया जब वो, ठीक है, मानो नहीं रुक रही है तो उसका ये टाइम है, लेकिन वो रुक रही है 5 बार 9 स्टेशन पे, तो 45 मिनट अभी निकला था हमने, 9 स्टेशन पे निकलेगी तो मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे, कितना आ गया, ये भी आवर्स है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड है किलोमीटर में, ये इसको भी कर देंगे, तो टोटल आपके पास टाइम कितना आ गया, यहाँ से बन गया 8। ठीक है, यहाँ से बन गया आपका 12 3 कितना आ जाएगा, 35/4। ठीक है, 35/4 आपका आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, 35/4 आपका बन गया। अब देखो कहा है आगे कि
ये आपका आया जब आपका रुकने के बाद का टाइम। उसके बाद कहता है कि ट्रेन स्टार्ट जर्नी आफ्टर 120 मिनट्स, दूसरी ट्रेन है, और लखनऊ 30 मिनट पहले पहुंच जाती है फर्स्ट ट्रेन के। मतलब कि ये आपका फर्स्ट ट्रेन का जो टाइम है वो है, ये आपका फर्स्ट ट्रेन का टाइम है 35/4। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 120 मिनट, ये आवर्स में है ना टाइम, ठीक है। तो 120 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी कि 2 घंटे पहले पहुंच जाती है दूसरी ट्रेन। दूसरा इसमें क्या है, जो है फर्स्ट ट्रेन से 120 मिनट पहले जर्नी स्टार्ट करती है, ये वो टाइम है। उसके बाद कहता है कि हाफ एन आवर वो पहले पहुंच जाती है पहली वाली ट्रेन से, मतलब कि 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब हाफ एन आवर पहले पहुंच जाती है। तो उसका टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, कर लो इससे कैलकुलेट, कितना आ जाएगा। 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, 35 का 35 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 33 बच गया। 33 में से भी 1 मिनट, 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 6 आ जाएगा यहाँ से। कितना बन जाएगा ये पूरा, 25/4। ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, अब देखो, हमने निकालना है, उसके बाद कुछ और लिखा है नहीं। उसके बाद लिखा है कि देन फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन गिवन दैट। अच्छा ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। हमको सिर्फ अब निकालना है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का रेशियो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन से। तो जब हमारा पहली ट्रेन का तो हमारे पास स्पीड गिवन है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन का हमको स्पीड निकालती है, तो आ जाएगी स्पीड, कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस हमारा 480 है, टाइम उसको कितना लगा 25/4। 25/4 का मतलब है 25/4, 4 आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये कितने से कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, 1500 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1820, ठीक है। तो ये आपका, चलो यहीं से काट लेते, 1 और 8, ये बन जाएगा 32 यहाँ पे, ठीक है। 25 उधर को चला गया, कितना आ जाएगा 25/32। तो 25/32 आपका दोनों की स्पीड का रेशियो आपका आपस में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हमको भी यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये कैसे कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने देखा कि डिस्टेंस कितना है, पहली वाली जो ट्रेन है जो हमारी चल रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, प्लस उसको कितना टाइम लगा। उसने कहा कि पहली वाली स्पीड जो ट्रेन है हमारी, वो 9 स्टेशन पे 5-5 मिनट रुकती है, तो 5-5 मिनट हर स्टेशन पे रुकेगी, तो 45 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ना उसके। तो 45 मिनट का मतलब है 45/60 आवर्स, ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो टोटल टाइम हमारे पास फर्स्ट का इतना आ गया। तो फर्स्ट ट्रेन से कहता है ये दूसरी ट्रेन का निकालना है अब टाइम। दूसरी ट्रेन का टाइम है, पहले ही तो वो 2 घंटे लेट चल रही है आपकी पहली वाली ट्रेन से, ठीक है, ऊपर से वो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। अगर लेट पहुंचती तो हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट पहुंच रही है तो हमने यहाँ से निकाल दिया दूसरी ट्रेन का टाइम, टाइम निकल गया, डिस्टेंस दिया है, तो हम स्पीड का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के मेन सी लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस थे, समझ आने चाहिए, क्वेश्चन मैटर नहीं करते कि आप कितने क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।